Hello, my dear students. Myself, Professor Mrugesh Mukwana. We are going to discuss about primitive network. Okay. Before discussing primitive network, we have just overview of basic rules of electrical engineer. Okay. As we know that electrical engineering many depends of law like Ohm laws. Okay, and then after KVL and then after KCL. Okay, these is three basic rules of electrical engineering. According to Ohm's law, we know that V equal to R into I. Okay, and we also write this Z into I. Most of Ohm's laws write this like Z into I. Primitive networks, we are coming on primitive. Preemptive words come from prime. This is the prime and main equal to original. Okay, our power system, okay, our power system elements can be described by a set of unconnected elements which are collective called primitive network. Okay, हमारी पावर सिस्टम है, ज्यादा एलिमेंट्स है, उसमें ज्यादातर लाइंस है अभी. ठीक है, तो क्या है कि कोई भी एक लाइन का हमें एनालिसिस करना है उसका, तो उसे क्या कहते हैं, प्रिमिटिव नेटवर्क्स. ओके, हम आगे देखते हैं. प्रिमिटिव नेटवर्क में क्या है, दो मेथड्स हैं. ठीक है, दो मेथड्स है उसे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए. एक है इंपीडेंस फॉर्म, ओके, और दूसरा है एडमिटेंस. ओके, ये दो फॉर्म प्रिमिटिव नेटवर्क्स के हैं. ठीक है, पहला इंपीडेंस फॉर्म हम देखते हैं. देखो ये एक लाइन है, ये नोड है दो. ठीक है, एक लाइन, इसको हम वी ए कहते हैं, इसको हम वी बी. ठीक है, ओके. ओके, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है. देखो वोल्टेज सोर्स हमेशा किसमें होता है, ई ए बी इसको कहते हैं, हमेशा सीरीज में होता है. आपको इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछे कि वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज नहीं हो, वोल्टेज सोर्स पैरेलल होता है या सीरीज में, तो आपको जवाब देना है कि वोल्टेज सोर्स है वो हमेशा सीरीज में रहता है, लेकिन कोई भी वोल्ट मीटर है हो वो हमेशा पैरेलल में रहता है. ठीक है, ओके. हमारी ये लाइन है, तो लाइन में क्या होगा, इंपीडेंस होगा. इंपीडेंस Z, Z को हम जेड ए बी कहते हैं, इसको ए और बी में है इसलिए उसको वी बी नोड से जोड़ दिया हमने. तो क्या होगा, करंट सोर्स भी होगा. करंट इसमें कौन क्या होगा, उसका नाम आई ए बी उसे कहते हैं. ठीक है, ये हमारा करंट है लाइन में. अब प्रिमिटिव नेटवर्क क्या है, देखो हमारे यहां V है. ओके, उसके बाद क्या होगा, क्या था, ई ए बी. ठीक है, तो कौन सा ये बी है, प्लस होगा ये. ठीक है, आगे जाने के बाद वी ए बी आएगा. उसका अपोज कौन कर रहा है, जेड ए बी, तो वो क्या होगा, माइनस, अपोज कर रहा है इसलिए, तो जेड ए बी होगा. ओके, जेड ए बी इंटू आई ए बी. ठीक है, वो हम लिख सकते हैं. ये हमने केवीएल अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे. ओके, इक्वल टू वी बी.
ऐसे हम राइट लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, VA है, ये VB है, इसको मैं यहां लेफ्ट साइड ले लेता हूं, तो VA माइनस VB हम लिख सकते हैं, प्लस EAB हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इक्वल हम ZEB और IB को उस तरफ ले जाएंगे तो वो क्या माइनस है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां हम ZAB प्लस इंटू है IAB लिख सकते हैं। ठीक है, VA और VB, ये VAB हम लिख सकते हैं, VA माइनस VB को। ठीक है, तो यहां हम VAB लिख लेंगे। ठीक है, इक्वल टू EAB। ओके, इक्वल टू इसको ZAB इंटू IAB। ओके, ये हमारी इक्वेशन साबित हो चुकी है। V प्लस EAB हम इसे रिमूव करके इमेजिनरी फॉर्म में लिख देंगे, तो Z इंटू I। ओके, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में हमने लिख लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्पीडेंस फॉर्म परमिटिव नेटवर्क का। ठीक है, इम्पीडेंस फॉर्म। ओके, अब हमें दूसरा कौन सा सीखना है हमारा, तो क्या एडमिटेंस फॉर्म। ठीक है, एडमिटेंस फॉर्म के बारे में देखते हैं। तो उसमें क्या है, देखो एडमिटेंस फॉर्म हमें देखना है। ओके, तो ये नोड है 2। ओके, एडमिटेंस में क्या है, वो Y आएगा, YAB वहां क्या था, Z था, उसका यहां क्या हो गया, Y हुआ। ठीक है, और उसका क्या होगा, करंट सोर्सेस में क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, उसको हम ZAB कहते हैं। ठीक है, करंट सोर्स, वहां वोल्टेज सोर्स था, वो सीरीज में था, करंट सोर्स यहां पे क्या हुआ, पैरेलल हो चुका है। ठीक है, ये VA कहते हैं, इसे कहते हैं हम VB। ओके, इक्वेशन फॉर्म VAB हम ऐसे भी लिख सकते हैं, VAB इंटू VAB, VA माइनस VB। ओके, अब क्या है, यहां इसका करंट होगा, कौन कितना होगा, I हो रहा है, करंट कितना है, AB जितना। यहां से भी करंट है, वो फ्लो हो रहा है, उसका नाम हम क्या लिखेंगे, ZAB। ठीक है, ये दोनों एक नोड पे मर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं IAB इक्वल टू JAB। यहां हमने क्या अप्लाई किया, KCL। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ। तो क्या होगा, IAB प्लस JAB इक्वल टू हम YAB इंटू VB लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हम इसे वेक्टर फॉर्म में ले आए, तो I प्लस J इक्वल टू YV हम लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, ये हमारा एडमिटेंस फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा एडमिटेंस फॉर्म हो चुका है। इसमें प्रिमिटिव नेटवर्क का कोई भी एग्जांपल हो तो ये दोनों इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन कौन सी, VEZ इंटू I, और I प्लस Z इक्वल टू YV। ओके, ये दोनों परीक्षा में आपको लिखना है, तो भी मार्क उसके मिलेंगे ऐसे रिप्रेजेंट करके। ठीक है, तो ये मैंने बात की थी प्रिमिटिव नेटवर्क की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। मैट्रिक्स, इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है, बस इंसिडेंस मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इसमें आपको मजा आएगा, बहुत इजी है एकदम, बस इंसिडेंस मैट्रिक्स।
पहले एक काम करते हैं, हम एक ओरिएंटेड ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये एक नोड है, दूसरा नोड है, तीसरा, और ठीक है, इसको मैंने इसे जोड़ लिया, ठीक है, इसको मैंने इसे जोड़ लिया, ठीक है, इसको मैंने जोड़ लिया, ओके। ऐसे ओरिएंटेड ग्राफ की आपको डायरेक्शन भी पता हो, इसे हम इसमें डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं। एलिमेंट्स भी हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। एलिमेंट नोट इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाना है तो क्या करना है, देखो यहाँ पे हम देखते हैं, इस साइड हम एक एलिमेंट यहाँ रख देते, एलिमेंट नाम या नोड्स के नाम आएंगे, ठीक है। देखो यहाँ नोड्स कितने हैं, ठीक है, तो क्या है, ये 1 है, 2 है, 3 है और 0, 3 नोड्स है। तो नोड यहाँ लिखेंगे रो में 1 2 एंड 3, 0 भी लिखेंगे 0 1 2 3, ठीक है, 0 भी है ना, इसलिए एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ ये भी लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, ओके। अब हमें इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या देखना है, एलिमेंट 1, ये रहा है हमारा एलिमेंट 1, वो 0 नंबर के नोड से जा रहा है या आ रहा है, ये दोनों ही हमें देखना है। तो क्या 0 नंबर से जा रहा है, ठीक है, 1 में, तो क्या होगा, जा रहा है तो +1 लिखेंगे हम, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि 1 नंबर के एलिमेंट 1 नंबर के नोड से आ रहा है या जा रहा है, ये रहा है हमारा 1 नंबर का नोड एलिमेंट, तो आ रहा है तो क्या होगा, माइनस, ठीक है, ओके। 2 नंबर में क्या है, तो 2 नंबर में कुछ भी नहीं है, नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, 0। 3 नंबर में नोड में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो 0 लिखेंगे, ठीक है, ये हो चुका। अब क्या है, 2 नंबर के एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। 2 नंबर का एलिमेंट 0 से निकल रहा है, 0 से निकल रहा है यानी कि +1, और 1 नंबर के नोड में आ रहा है तो कुछ नहीं है वहां, तो 0। यहां हम देखेंगे 2 नंबर के नोड में 2 नंबर का एलिमेंट क्या, तो वो आ रहा है तो माइनस। देखो पैसा हमारे घर पे आ रहा है तो क्या होगा, बढ़ेगा, पर यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ पैसा आ रहा है, मान लो कि 2 नंबर का आ रहा है करंट, ठीक है, डायरेक्शन, तो उसमें माइनस करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे याद रखना है, पैसा हमारे घर में आ रहा है तो क्या होगा, हमारे घर का अकाउंट है वो बढ़ेगा ना, पर यहाँ उल्टा करना, आ रहा है तो माइनस करना है हमें, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। 3 नंबर के एलिमेंट्स में हम देखते हैं तो उसमें क्या होगा, 0, ठीक है, ओके। 3 नंबर एलिमेंट्स 0, उसमें क्या होगा, तो 0 होगा, इसमें भी 0 1 -1, ठीक है। 4 में क्या होगा, तो 1 0 0 एंड -1। 5 में क्या होगा, 0 -1 0 एंड 1। 6 में क्या होगा, 0 1 -1 एंड 0, ओके। ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया है। अब इसको मैट्रिक्स में लिखना है हमें, ठीक है, तो इस तरह से हम दूसरे पेज में लिख लेंगे। तो इसे एग्जाम में आपको अलग से लिखना है, फिर से इसे कॉमन करके 1 -1 0 0 1 0 -1 0 0 0 1 -1 1 0 0 -1 0 -1 0 1
0 1 माइनस 1 0। इसमें क्या है, देखो कोई भी रो होगी ना उसमें का प्लस और माइनस दोनों होना हो चाहिए, है ना। देखो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये एलिमेंट नोड इंसिडेंस मैट्रिक्स है, ठीक है। एलिमेंट नोड मैट्रिक्स में हमेशा ऐसा होना चाहिए। बस इंसिडेंस मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। बस में क्या है, हमारी बस मीन्स नोड, ठीक है। देखो ये हमारे पहले है ओरिएंटेड ग्राफ है बस। अब हम बस इंसिडेंस मैट्रिक्स देखेंगे कि उसमें क्या है। बस इंसिडेंस मैट्रिक्स में हमेशा जीरो नहीं आता, ये जीरो रेफरेंस है ना, वो हम उसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये हमारी बस ही है, 1 है, ठीक है, 2 है, 3 है, ठीक है। तो 4 है, 5 है, 6 है, उसमें क्या होगा देखिए। ये हमारी बस है, इसे आगे करके देखते हैं। बस है हमारी, ठीक है। एक साइड हमारा नोड है, 1 2 एंड 3 नोड है ओनली, ठीक। जीरो हम नहीं देखते। बस क्या एलिमेंट यानी कि बस ही, एलिमेंट को बस ही कहेंगे। यहाँ 3 4 5 जितने एलिमेंट्स हमारे उतनी हमारी बस है, ठीक है। तो 1 नंबर के एलिमेंट है, वो 1 नंबर पे टच कर रहा है, जा रहा है, हाँ जा रहा है तो -1 लिखेंगे वहां। 2 नंबर में जा रहा है तो नहीं, 3 नंबर पे नहीं, ऐसे ही, ठीक है। ऐसे ही हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर की बस है, 1 नंबर में एलिमेंट में जा रहा है तो क्या नहीं जा रहा है कुछ यहाँ, तो क्या भाई यहाँ से गुजर रहा है, इसलिए -1 0, ठीक है। 0 0 -1। अब तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। इसको कहते हैं बस इंसिडेंस मैट्रिक्स, ओके। इसको ए के साथ ही किया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्रांच पाथ इंसिडेंस मैट्रिक्स। वो क्या होता है, ब्रांच पाथ इंसिडेंस मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको कहता हूं। तो ट्री मान लो, ये हमारा, आगे देखते हैं। हमें अब देखना है ब्रांच पाथ इंसिडेंस मैट्रिक्स। उसमें क्या होगा, तो उसमें ब्रांच आएगी कॉलम में, ठीक है। और पाथ, कितने पाथ है उसमें, ठीक है। देखो कि ब्रांचेस है, तो ब्रांचेस हमें कितनी है वो देखनी हो तो वो उसमें क्या हमें उसको ट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ट्री मान लो कि ये है, देखो ये एक ट्री बनाया मैंने, 1 2 और 3। इसमें कितने पाथ हुए, तो ये एक पाथ हुआ, दूसरा पाथ ये हुआ और ये 3 हुआ, ठीक है। ओके, ये 3 पाथ हो चुके हैं हमारे। तो 3 पाथ हो चुका है, तो हम इसमें ब्रांच यहाँ लिखेंगे 1 2 3 और यहाँ पाथ लिखेंगे 1 2 3। बाकी की ये सब को ट्री है, ठीक है। ये बाकी की ये सब को ट्री है। इसको लाइन में कोई भी एक ट्री आपको बनाना है, ठीक है। ट्री में जितने भी पाथ होंगे वो आपके पाथ होंगे, ठीक है। और ब्रांच देखते हैं, अब ब्रांच में तो 1 है, ब्रांच नंबर 1 है, ठीक है। उसमें 1 नंबर का पाथ का फ्लो कौन सा है, तो माइनस है, जा रहा है। 2 और 3 में नहीं आ रहा है। इस तरह से दूसरे ब्रांच में क्या है, पाथ जा रहा है तो क्या नहीं जा रहा है, तो 0 है। यहाँ क्या है, जा रहा है -1, दोनों -1, ठीक है। और यहाँ पे 0 0 और -1, ठीक है। इसको हम ब्रांच पाथ मैट्रिक्स को के भी कह के डिनोटेट करते हैं, ठीक है। ओके,
ओके, उसके बाद बेसिक कट सेट मैट्रिक्स के बारे में आपको कहता हूँ। बेसिक कट सेट मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। बेसिक कट सेट मैट्रिक्स, ओके, इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा। देखो, ये हमारा नोड 1 है, ठीक है, ओरिएंटेड ग्राफ में। ये नोड 2, ये नोड 3, ये हमारा रेफरेंस है 0, ये हमारे ऐसा है ना कुछ ओरिएंटेड ग्राफ। तो क्या इसमें यहाँ कट है, ऐसा कट इसमें भी है यहाँ पे, और इसे कट है, उसे कट x कहते हैं, इसे कट y कहते हैं, इसे कट z कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए, हमें एलिमेंट्स देखना है। हमारी एलिमेंट्स पहले तो कह देता हूं मैं, ये हमारे एलिमेंट्स है सब, 3 4 को यहाँ कहेंगे, 5 और 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट्स हम लिखेंगे, कितने जो भी है, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ क्या करेंगे, हम कट सेट लिखेंगे, x y और z। एक नंबर का एलिमेंट x कट से निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, देखिए आप क्या है, आ रहा है, ठीक है ना। x नंबर के एलिमेंट है, ये यहाँ पे आ रहा है, तो क्या होगा, 1 होगा। यहाँ देखो आ रहा है इसलिए 1 करेंगे, ठीक है। और y और z में तो कुछ नहीं है, तो 0। 2 नंबर का क्या है, y में 2 नंबर का एलिमेंट से ये y सेट है, उसमें क्या है, जा रहा है 2 में, ठीक है। अब देखो 2 में से आ रहा है यहाँ, तो प्लस होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा। 3 नंबर का क्या है, तो वो भी जा रहा है, तो 0 0 1। 4 नंबर का क्या होगा, 0, और y में क्या है, 4 नंबर का वो उनसे जा रहा है, माइनस होगा, ठीक है, सॉरी प्लस होगा, 1 1। 5 नंबर का क्या होगा, 5 नंबर का है